हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद डागर स्वागत करता हूं सभी का अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक बहुत ही अहम टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पर। कोडिंग डिकोडिंग जिसकी मैंने यहाँ टाइप्स भी लिखी हुई हैं, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। जो कोडिंग डिकोडिंग है वो 7 से 8 टाइपों पे हमारा पूरा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चलता है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है लेटर टू लेटर, मतलब एक लेटर को लेटर में ही कन्वर्ट करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग जो होती है लेटर टू डिजिट, मतलब एक लेटर से उनके डिजिट्स पे बात करनी होती है। लेटर टू वैरायटी, मतलब एक लेटर को अलग अलग वैरायटीज़ में, अलग अलग लेटर्स की वैरायटीज़ में चेंज करना है, ठीक है। ये लेटर टू सिंबल, ये जो लेटर हैं उसके कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, उन सिंबल्स में हम लेटर टू सिंबल्स में चेंज करते हैं। लेटर सब्स्टिट्यूशंस, मतलब लेटर उनकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। ये होते डेसिफरिंग मैसेज वर्ड्स कोड्स। ये कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमारी आम भाषा तो नहीं होती, लेकिन उससे कुछ वर्ड रहते हैं, उनको हम मैच करते हैं कि कौन सी जो डेसिफर कोड है किस वर्ड्स के लिए बनाया हुआ है। सेम न्यूमेरिकल कोड वैल्यू असाइन, मतलब कुछ नंबर्स होते हैं वो एक मैसेज में दिए जाते हैं, तो उन नंबर्स को हम कैसे मैच करते हैं कि कौन सा नंबर किस वर्ड्स के लिए है, ये भी इस टॉपिक में टाइप में दिया जाएगा। डेसिफरिंग नंबर्स, ये भी सेम इसी की तरीका है। कुछ नंबर्स हैं और उनके कोड हैं, तो उन कोड से नंबर को पहचानना होता है। तो इन टाइप में हम पूरी कोडिंग डिकोडिंग कवर कर लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और साथ के साथ ये जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कंपटीशन में है, ये सब जगह आपको ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग मिलेगी जहाँ रीजनिंग होगी, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए तो ABCD जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबर्स का हमें पता होना ज़रूरी है। तो नंबर्स पता करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही साधारण सी और बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप विदिन 5 to 10 मिनट्स में पूरे अल्फ़ाबेट्स के डिजिट्स के वो नंबर हैं याद कर लेंगे। देखिए होता क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कोडिंग डिकोडिंग में। अगर आप बच्चे क्या सोच लेते हैं कि चलो क्या याद करना कि एक पेज में लिख लिए A to Z और उनके नंबर्स लिख लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोडिंग हम रीजनिंग कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठे हैं, तो ज़रूरी है हमें अपने टाइम पे कंट्रोल करना, क्योंकि वहाँ हमारी टाइम की लिमिट होती है क्वेश्चंस को करने के लिए। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको 50 क्वेश्चन को घर आकर करेंगे तो 2 से 3 घंटे में डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन जब 50 क्वेश्चन विदिन 20 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स में करने की बात होती है, तो वहाँ हमें ना जो गलतियाँ हैं वो क्लियर करके जाना होता है, तभी हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं कि ABCD है, जो उनके सीक्वेंस, उनके नंबर्स को हमें लर्न करना है, ठीक है। तो हमारे A to Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो रहते हैं 26। अगर 1 मिनट में एक नंबर करें या 1 मिनट में 2 करें तो हम 13 मिनट में ये सारे नंबर्स याद कर लेंगे, और हमें जीवन में इनको भूलने की कोई कमी भी गुंजाइश नहीं रह पाएगी एक बार इतने अच्छे से लर्न करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है जैसे ही स्टार्ट करते हैं कि ABCD, कोई अल्फ़ाबेट की बात करता है तो सबसे पहले करता है ABCD। तो देखो ABCD में जैसे ही बोला हमारे 4 वर्ड्स क्लियर हो गए। ABCD 1 2 3 4 हो गया काम, ठीक है। लास्ट में ये भी सब XYZ ख़त्म कर देते हैं ना, और सब XYZ यहीं बोल दिया, तो क्या होता है 24 25 और 26। जो हमारे 26 से उनमें से 7 तो हमने याद कर लिए, रह कितने गए हमारे पास 19। 26 में से 7 याद रह गए 19। अच्छा, 7 याद करने में आपको 2 मिनट लगी। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26। अब एक लफ्ज़ मैंने अपनी तरफ से वैसे ही बोल दिया कि एक लफ्ज़ मतलब L का नंबर, O का नंबर, V का नंबर और J, ये 4 और ऐसे हैं, इनके नंबर आपको लर्न करने पड़ेंगे। इनके लिए ना तो मैं कोई ट्रिक ऐसी बना पाया हूँ कि जो मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बंदा 4 वर्ड्स, 4 अल्फ़ाबेट तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके बाद जो बचे हुए हैं, अगर इनमें से 4 और निकाल दें तो बचे हुए 15 को कैसे लर्न करेंगे आप। देखिए आपके सामने आया E,
ठीक है। अब ई को बनाने का तरीका देखिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये वाला पोर्शन अपनी जगह पे, सिर्फ इसको उठाकर यहाँ लगाया तो आपको ई में नज़र आया 5, मतलब ई का नंबर कितना है 5। एफ का तो फिक्स है, एफ का तो फिक्स है, इसका नंबर 6 है, ठीक है। एक तो ये तरीका रहता है कि F4 फिक्स, एक F में उल्टा 6 भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। F4 फिक्स, इसका नंबर 6, ये याद रखो आप। जी जैसे ही हम जी बनाते हैं हमें ना जी में 7 नज़र आता है, ये वाला G7, तो जी का नंबर 7। वैसे भी जीएस का क्वेश्चन है G7, मतलब हमारी कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं 7 कंट्री, उनका एक सम्मेलन होता है, उसको G7 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका H। देखो H को मॉडिफाई करना है आपको सिर्फ इस जगह से, तो आपको डिजिटल 8 मिलेगा, ठीक है, H8। अब देखिए ये क्या आई नो, आपको ये नो नहीं देखना, आई नो, आई का नंबर 9, आई नो। जे लफ्ज़ का पार्ट है, जे का नंबर 10, देखो ये आपको लर्न करना, J10। मैंने जे में कर लिया जतन कि इसका नंबर 10, पर मैं बना नहीं पाया, जे से किया जतन, इसका नंबर 10 मैं बना नहीं पाया। उसके बाद देखो के, देखो के को लर्न करने के 2 तरीके हैं। एक तो सबसे आसान ये है कि के बनाने में हमें जो लाइंस ज़रूरत पड़ती हैं, ये तो कंप्लीट लाइन है, और ये 2 आधी आधी इनको जोड़ दिया तो हमारा बन गया 11। दूसरा के का होता है किंग्स 11 पंजाब, लिखा क्या रहता है K11, किंग्स 11 पंजाब, ओके, किंग्स 11 पंजाब। इसके बाद आता है एल भी लफ्ज़ का ही पार्ट है, इसका जो 12 नंबर है वो आपको लर्न करना है, L12, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका M। देखिए अगर कोई I और M में एक लात मार दे इधर से, तो M कुछ इस पोजीशन में लुढ़क जाएगा, क्या नज़र आएगा आपको 3। कितनी लात मारी 1, तो M में 1 मारी, उसके सामने 1 लगा दिया, मतलब M का नंबर 13। सेम कंडीशन W को भी चेक कर लेते हैं। अगर W में कोई इधर से लात मारे तो W कुछ ऐसा नज़र आएगा, तो मतलब एक काम लात से काम नहीं चलेगा, फिर से इसमें लात मारेंगे, फिर ये नज़र आएगा ऐसे, ठीक है। मतलब 2 लात लगी हैं, 2 किक लगी हैं इसमें, तो क्या हुआ 2 3 23। M के बाद आपको लिखा मैंने आपके सामने N। देखिए N में रोमन नंबर में ये क्या बनता है 4 मतलब 14, क्योंकि 4 का 1 से 26 तक या तो यहाँ यूज़ है या यहाँ यूज़ है, बीच में कौन सा बचा 14, ठीक है। तो N का नंबर 14, बड़ा आसान सा। देखो ओ का मैंने आपसे बोला, ओ हमारे लफ्ज़ का पार्ट है, ओ का नंबर 15 आपको लर्न करना है। उसके बाद आ जाता है आपका P आपको 6 उल्टा 6 नज़र आएगा, P का नंबर 16, P16। आ जाते हैं हम Q पर, Q में क्या नज़र आया फिर से 7, तो एक G7 में, दूसरा कहाँ जाएगा 17 में। एक और तरीका है Q4 क्वीन, इसका नंबर 17, ठीक है, याद कर लेते हैं। R को मॉडिफाई करो, ये जो है इसको ले आओ, तो क्या बन जाएगा ये 18। R को मॉडिफाई किया, R में नज़र आया 18। सेम हेयर S को मॉडिफाई किया, इस जगह से, तो S में 9 नज़र आया, S19। देखिए T का तो सभी ने याद कर लिया, T20। T के बाद आ जाता है U, तो U क्या, ये कैपिटल है, एक स्मॉल u कुछ इस तरीक़ा से बनता है, मतलब आप देखो अगर ये हिस्सा मिटा दें तो आपको क्या नज़र आ रहा है U में, U का नंबर 21। V का मैंने आपको बताया, V पार्ट है जो लफ्ज़ का, वो आपको लर्न करना है, ये 15 और ये 22, केवल एक लफ्ज़, ठीक है। कितना टाइम लगा 5-7 मिनट जो भी है। देखिए ABCD 1 2 3 4 XYZ 24 25 26, ठीक है। E में क्या नज़र आया 5, F का फिक्स है, इसका नंबर 6 है। G7, G में 7 नज़र आया। H8 आई नो, J का जतन कर लिया 10 का, ठीक है, J10। किंग्स 11 पंजाब, L12, ठीक है। M 1,13,000, W 2,23,000, N14, ठीक है। O लफ्ज़ का पार्ट है, 15 लर्न करना है। P16, P में C,
Q में 7 नज़र आया, इसका नंबर 17, R 18, S में 9 मॉडिफाई करने से लिखा 9, S में 9 नज़र आया मतलब 19, T 20 बहुत कॉमन है। U का आप देखेंगे स्मॉल u में 21 नज़र आया यार, V का 22। एक और एक वर्ड आप अच्छे से याद कर लेंगे, जो भी जिसका नाम है, मान लो किसी का नाम दिनेश तो डी है, डी का अपने नाम का पहला वर्ड तो वो बड़े आसानी से याद रख सकता है, ठीक है। नवीन है, एन है किसी का नाम, नवीन को वो एन, अरे अपने नाम के तो सभी लर्न कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये ABCD लर्न करने का एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इससे इनके पूरे नंबर्स को आप याद करेंगे, एक बार अपने खुद से ट्राई करेंगे और ये काम बहुत ही आसान सा हो जाएगा आपके लिए। देखिए अब इनको लिखने का कैसे तरीका, अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे आप। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे ABCD EFGH IJKLM, ठीक है। ये अब स्टार्ट किया, यहां से वापस आएंगे NOPQRS TUV WXY और Z, ठीक है। ये क्यों लिखा मैंने कि अब हमको इनको एक और सीक्वेंस के साथ साथ अल्फ़ाबेट में उनके अपोजिट के जो वर्ड हैं उनको भी लर्न करना, अपोजिट अल्फ़ाबेट का। इसका मतलब ये है जो M है उसका अपोजिट क्या है N, जो E है उसका अपोजिट क्या है V, D का अपोजिट क्या है W, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है इनको, ठीक है। आप देखो इनके नंबर भी चेक कर लो, 10, 11, 12 और 13, यहाँ से 14, देखो ये 13 ये 14, इनका टोटल करेंगे तो कितना 27, ये 12 ये 15, इसका टोटल 27, ये 26, 25, 24, 23, 22, 1, 20, 19, 18, 17 और 16। मतलब जो अपोजिट अल्फ़ाबेट हैं उनका टोटल सम 27 होता है। तो ये पॉइंट बन जाता है द सम ऑफ अपोजिट अल्फ़ाबेट, द सम ऑफ अपोजिट अल्फ़ाबेट इज 27। देखो होता क्या है, क्यों ये चीज़ लर्न रखनी, ये याद रखनी रहती है कि यार जो अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं उन दोनों का 27 होता है। होता क्या है कि आपको ये नहीं पता कि जी का अपोजिट क्या है, लेकिन आपको ये पता है जी का नंबर 7 है और 2 मिलाकर 27 बनते हैं, मतलब 7 में कितना जोड़ें हम 20 और जोड़ दें तो 20 का पता आपको टी है, तो मतलब जी का अपोजिट क्या हो जाएगा ये टी। बात समझ में आई? इसलिए आपको लर्न रखनी है कि द सम ऑफ अपोजिट अल्फ़ाबेट इज 27। क्लियर? अब इसकी क्या है, कुछ ट्रिक होती है, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिक होती हैं, उनसे क्या है हमें ना कुछ हद तक इनके पेयर्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे ऐसे कहते हैं उफ, एक वर्ड लिया उफ बाई लव, ठीक है। उफ बाई लव, आज सिमरन, आज श्रीमान, ऐसे कर दो श्रीमान, जैक, दिल्ली वाला, पी कर, ठीक है। देखो उफ बाई लव, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7, 8, 9 और 11। देखो लगभग आपके 11 कवर हो गए, ठीक है। उफ बाई लव, आज श्रीमान जैक दिल्ली वाला, पी कर, ठीक है, जीटी रोड पर, और बना दो, बस एक रह गया CX, जीटी रोड पर CX। इतने अच्छे से हो गई, ये पूरे के पूरे कवर हो गए आपके। उफ मतलब UF, BY, LO एक दूसरे के VE, आज मतलब AZ, SH, RIIR, MN, JQ, DW, PK, GT और CX, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन तो यहाँ भी बनता है कि आपको पता है 26 पर हमारा Z आता है। कई बार हमें ना ये पता नहीं रहता कि 27 पर क्या आता है, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि 27 पे फिर से A हो जाता है। जो क्वेश्चंस आएंगे मैं कराऊंगा वहाँ बताऊंगा कि क्यों मैंने बताया था कि 26 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। 28 पर क्या हो जाएगा आपका B, 29 पर क्या हो जाएगा C, और उस केस में 52 पर जाकर होगा हमारा Z।
कुछ इस हिसाब से इसको जेड, उसके बाद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सर फिर से 53 पर ए हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको ये लर्न करने होते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मान लो जैसे कह दिया कि अगर हम डी को बोले ए, ठीक है, और जे को बोले जी, तो बोले ए को क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो ये 4 है, ये 1 है, हमें नज़र आया क्या यहाँ से, ये -3 नज़र आया, ठीक है। ये 10 है, ये 7 है, -3 नज़र आए, तो ए का नंबर 1 है, -3 करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। उस केस में ए हमारा होगा 27, और 27 में से 3 जाएगा तो 24, और 24 पे क्या होगा, x। ये होता है, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार और, मतलब कि 27 से 52 तक भी आपको इनको लर्न करना है। अब क्या होता है कि बच्चे स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि सर हम ना ABCD तो ऐसे याद कर लेते हैं, एक ट्रिक होती है उसको इजोटी कहते हैं। जो इजोटी के 5 वर्ड जो इनकी टेबल है, जैसे 5 है, ये 10 है, 15, 20 और 25, अगर आप इनको लर्न कर सकते हैं तो एक ट्रिक मैं भी बता देता हूं, उसे बोलते हैं सफिलोरेक्स, ठीक है, उसे बोलते हैं सफिलोरेक्स। मतलब ये 3 की टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अगर आप में इनको याद करने की क्षमता है तो मेरा कहना है कि इनकी बजाय ना आप जो मैंने ट्रिक बताई है ABCD पूरी उनको याद कर लीजिए, आपको कभी भी जीवन में इनमें समस्या नहीं आएगी, ना ही आप इनमें टाइम वेस्ट करेंगे अपना, ठीक है। चलिए आज की मैं इस वीडियो में आपको ABCD और इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट्स बता रहा हूँ, और कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद टाइप्स देयर। ओके।